हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम देख रहे हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का प्रैक्टिस पेपर 1। इसमें आज हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, पहले हम उसे देख लेते हैं। इसमें आपको दिए हुए हैं 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमें दिए हुए हैं 24 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें ओनली अटैम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस। देख लेंगे हम इन सब क्वेश्चंस को। सेक्शन बी में गिवन है हमें 24 क्वेश्चंस, जिसमें से अटैम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन। सेक्शन सी में गिवन है 12 क्वेश्चन, जिसमें से हमें अटैम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अ गुड मैनेजर वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। विच एस्पेक्ट ऑफ अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन एमसीक्यू में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू, ये कौन सी चीज़ में आती है? मैनेजमेंट एज अ साइंस में आती है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आती है, मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल प्राइज में आती है, या फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। All managers dream to succeed and strive to achieve their goals, but to turn these dreams into reality, managers need to work hard in thinking about the future and making business predictions. Which function of management is highlighted from the above lines? ये जो ऊपर है आपको एक केस स्टडी गिवन है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी फंक्शन इसमें रोल करता है। तो इसमें फंक्शन रोल करता है प्लानिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वह कोई भी चीज़ है जिसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी सेटिस्फाई के लिए ज़रूरत है? सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which level of management is responsible for integrating diverse element and coordinating activities of different departments? टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा इसका, या मिडल लेवल मैनेजमेंट होगा, या सुपरवाइजरी लेवल होगा, या ए एंड बी होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देयर शुड बी वन and only one boss for ever employee at a time? इसके ऑप्शंस गिवन है हमें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, रीमैन्यूरेशन टू एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5th का डी, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बाटा इज, बाटा क्या है? ब्रांड है, या ब्रांड मार्क है, ब्रांड नेम है, या प्रोडक्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रांड नेम। बाटा क्या है? एक कंपनी है जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द मेंशन अबव लाइन? जो आपको ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एंटरप्राइज, इसमें से कौन सी एक्टिविटी आएगी? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ऑल परवेसिव, या मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है? तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मैनेजमेंट इज़ अ ऑल परवेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डैश इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। इसके हमें ऑप्शन गिवन है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयोडीन नमक बनाने वाली कंपनी के लिए आप कौन सा संगठन ढांचा सुझाएंगे? इसके ऑप्शन गिवन है हमें, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, या डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ डेट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू एंड व्हाट दे मस्ट टू डू अचीव दिस गोल्स।
ये जो लाइन लिखी हुई है आप इसे एक बार ढंग से पढ़ना। विच पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द मेंशन्ड स्टेटमेंट? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंड ऑफ कंट्रोलिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज अ स्टेप in the process of one of the function of management. Identify the function of management. Assignment of duties क्या है? प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है। सिंपल सी बात है, असाइनमेंट किया है, किसी को ड्यूटी असाइन करी है, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है डिसीजन लेना। तो इसके कुछ ऑप्शन गिवन है हमें। प्लान्स आर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, प्लानिंग इज डिजायरेबल ऑन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव एंड एक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प इन डिसाइडिंग वट अपॉर्चुनिटी कैन बेस्ट बी परस्यूड बाय इट। आइडेंटिफाई द फंक्शन। इसमें से आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गैदरिंग एंड एनालाइसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Existing structure of the economy in the terms of relative role of private and public sector. It is a major element of which of the following dimension in business environment. ये जो लाइन लिखी हुई है कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट में रोल करती है? सोशल एनवायरनमेंट में रोल करती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में करती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में करती है, लीगल एनवायरनमेंट में। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रूल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनानी है, कौन सी है? मार्केट इज़ अ सेलिंग प्रोसेस। हाँ जी, मार्केट एक सेलिंग प्रोसेस है। मार्केट एंड सेलिंग आर सिनोनियम्स। नहीं, दो मार्केटिंग और सेलिंग जो है दोनों अलग अलग चीज़ें, ये सिनोनियम्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन डैश एंड डैन। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वेयर वी आर वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या करती है? हमारे ये डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है और हमें कहाँ तक जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। The function of marketing refers to producing goods according to the predetermined specification. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? प्रमोशन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, ग्रेडिंग होगा या लेबलिंग होगा? इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पीपल फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज्ड द डिमांड for many health products and services like soft drinks, fat-free cooking oil and health resorts. New health products and services in turn changed people's lifestyles. Which feature of business environment is explained here? इनमें से हमें कौन सा बिजनेस फीचर एक्सप्लेन किया गया है? इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। इसमें हमें बताया गया इंटर रिलेटेडनेस, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फायल द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी विल सुपरसेड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल इन ऑल द स्टेशंस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसे रेफर करता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, टोटल नंबर ऑफ मैनेजर, या द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपरवाइजर। इसका करेक्ट आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फिलॉसफी एम्स एट प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका क्या आंसर होगा? प्रोडक्शन फिलॉसफी एम्स एट प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, डिमांड फॉर साड़ीज इज़ फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। जो साड़ीज़ की डिमांड है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है फ्रांस के मुकाबले। तो इस स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि ये कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट में आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा, रिलेटिविटी में आएगा, डायनेमिक नेचर में आएगा या अनसर्टेनिटी में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, representative performance of a particular task allows a worker to gain experience in that area and leads to skillfulness. Identify the importance organizing in above mentioned statement. इसमें से हमें ये बताने की कौन सी importance है? Adaptation to change, benefits of specialization, effective administrative, expansion and growth. इसका करेक्ट आंसर है सी, benefits of specialization. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत इन आर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पीड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेजेस। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्विटी होगा, ऑर्डर होगा, डिसिप्लिन होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसका आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमारा सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए में हमें 24 क्वेश्चन थे जिसमें से हमें 20 करने थे, बट मैंने तो आपको सब ऑल क्वेश्चंस बता दिए हैं 24 के 24। अब हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में पहले केस स्टडी दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। इसमें यह बताना है कि द फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव इज, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर लाई करता है? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल। इसका करेक्ट आंसर है सी, सोशल। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल फॉलो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी वेज एक्ट एज अचीव ऑब्जेक्टिव। इसके ऑप्शन हमें गिवन है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इसका करेक्ट आंसर होगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, फर्म्स मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स टू मेक कस्टमर बाय देयर प्रोडक्ट्स। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन अबव स्टेटमेंट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको फिर से एक केस स्टडी दी हुई है। मारुति उद्योग बिकम अ लीडर इन अ स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स in an environment of rising petroleum price and for large middle class population in India. Identify the point of importance of business environment highlighted in above example. Tapping useful resources. Identify the opportunities getting the first mover advantage. इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बैथा लेथर्ड, फिर से आपको एक केस स्टडी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस्ड इन अबव पैरा। इस केस स्टडी में आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव बताया गया है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या नन ऑफ अबव, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इट इज़ अ फर्म डिसाइड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इट वुड टेंड टू चार्ज डैश प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। मैक्सिमम, मिनिमम, लो या हाई। इसका करेक्ट आंसर है ए, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल। विच फीचर कोऑर्डिनेशन इज हाईलाइटेड अबव।
ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। बिजनेस स्टडीज़ में इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन आएगा? कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर ए ही है, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट, ए सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी एंड सेकेंड, सुपीरियर विल नॉट अकाउंटेबल ऑन अकाउंटम। इसमें ऑप्शन गिवन है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। हाँ जी, इसमें स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन कोको लिमिटेड एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रिक्वेंटली, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड हेयर? इक्विटी, रीम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या इनिशिएटिव? इसका करेक्ट आंसर है सी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्लानिंग या मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कोऑर्डिनेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, नन ऑफ अबव। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? एक दूसरे की बातों को समझना, एसेंस करना, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेल फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑन विच अ बिजनेस फर्म प्रिपेयर इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज बीइंग रेफर्ड इन द अबव स्टेटमेंट? इसमें हमें यह बताया हुआ है प्लानिंग की कौन सी स्टेटमेंट रेफर करती है। इसमें डिसीजन लिया जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूशन या प्लानिंग इज अ परवेसिव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संजना इज वर्किंग एज प्रोडक्शन मैनेजर इन अ बिग कॉर्पोरेट हाउस। वट वुड बी संजना मेन टास्क ऑन दिस पोस्ट? संजना जो है एक प्रोडक्शन मैनेजर है एक बड़ी कंपनी में, तो उसका मेन काम क्या होगा? टू इंश्योर डिपार्टमेंट एज नेसेसरी पर्सनल। जी बिल्कुल, उसने क्या करना है? अपने डिपार्टमेंट को संभालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डैश रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग मिक्स होगा, प्रोडक्ट होगा, प्रमोशन होगा या प्रमोशन मिक्स होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एट ओपेरा हाउस अमन परफॉर्म्स सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे। Some days he may spend more time in planning a future exhibition, and on another day he may spend time in sorting out employees' problem. What characteristics of management is important here? इस पैराग्राफ में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रोल करती है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ, मैनेजमेंट जो क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, या पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। सम इंस्टीट्यूशन, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा या सर्विस मोटिव होगा? इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा बी, वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, प्लानिंग इज सच अ प्रोसेस इन विच वंस प्लान्स आर मेड इम्प्लीमेंटर्स आर नॉट अलाउड टू ऑथराइज डेविएट फ्रॉम देम। एक बार जो प्लान बन गया, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये कुछ पता नहीं है। इसमें से हमें लिमिटेशन बतानी है प्लानिंग की। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ए ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को कम कर देती है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डैश एम्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशन। स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम स्टडी, सिंप्लीफिकेशन एंड फैटिग्यू स्टडी। इसका करेक्ट आंसर है सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको स्टेटमेंट गिवन है, दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पर्सनल सेलिंग इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन
सेकंड स्टेटमेंट गिवन है पर्सनल सेलिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक ऑप्शन। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर पे। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिब्रो लिमिटेड एक कंपनी है, इसने एक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करी है एंड प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा पॉइंट रूल करता है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन 2011 एंड 21 to 22 आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्लानिंग स्टेप फॉलो किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है बी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डैश वर्क अंडर प्लानिंग इंचार्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रूट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड आल्सो गिव इट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट। स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, डिज़ाइन एंड प्रमोशन। इसका करेक्ट आंसर है सी, डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में आपको असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, दो चीज़ें बता रखी हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सेकंड दिया हुआ है प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर एंड इवेल्युएटेड। इसका आपको करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब हम सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपको एक केस स्टडी दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं केस स्टडी। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब केस स्टडी में भी आंसर आपको मिल जाएंगे आप अगर इसे ढंग से पढ़ेंगे तो। हम पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट adopted by Kavita Ghai, under which she provided different rights to Nikhil Gupta। इसका करेक्ट आंसर होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वाई डिड कविता घाई अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कविता ने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों अडॉप्ट किया। टू फास्टर द कम्युनिकेशन, टू रिड्यूस हर वर्कलोड, फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कविता जो थी उसने अपना मैनेजमेंट का प्रोसेस इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उसका एक तो वर्कलोड कम हो गया और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक्सपेंड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड स्टॉप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच मेक्स डैश पॉसिबल। मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कोऑर्डिनेशन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कोट ऑफ द लाइन फ्रॉम द पैरा विच शोज रोल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। कविता घाई। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, was able to open branches of restaurant Agra and Kanpur also। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हाउ डिड निखिल गुप्ता गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस ऑफ कविता घाई गॉट हाई पोस्ट। जो निखिल गुप्ता को क्या बेनिफिट मिला कविता घाई की प्रैक्टिस से, उसे हाई पोस्ट मिली या मैनेजर की जॉब लग गई, डेवलपमेंट हो गया, कई सारे राइट मिल गए, कुछ भी नहीं मिला। तो उसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट एज अ मैनेजर की जॉब लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय कविता घाई इज यूज्ड बाय मैनी अदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू। इट शोज दैट कॉन्सेप्ट इज ऑप्शनल, टैंडी, कंपल्सरी या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है बी, कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 55, द न्यू स्मार्ट कार्ड ऑफ दिल्ली मेट्रो हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर दिस फैसिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है? सोशल एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में? इसका करेक्ट आंसर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, एट असम टी प्लांट। ये आपकी स्टडी पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर अट्रैक्टिंग द कस्टमर ड्रम्प लिमिटेड इज मेकिंग गुड मील पैक, कोल्ड बीवरेज, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड स्वीट डिश, ऑल आर कलेक्टिवली अवेलेबल इन दिस पैक। इनमें से कौन से मार्केटिंग मिक्स में आया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या बोथ ए एंड सी? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स मैनेजर्स ऑफ अल्जू। आप ये केस स्टडी पढ़ लेना, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ब्रांडिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ये भी आपको केस स्टडी गिवन है। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बीइंग एडहेर्ड टू बाय द वर्कर्स? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये बात किसने कही थी? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, राकेश एंड रहीम आर एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी एज सेम पोजीशन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, बट राकेश इज गेटिंग मोर सैलरी। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड? राकेश एंड रहीम सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम पोस्ट पे, बट राकेश को ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो इसमें क्या होगा? कौन सा मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। तो ये पेपर आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे पेपर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।